नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात करेंगे संविधान के स्रोत की। हम लोगों ने प्रस्तावना पढ़ा था और आज हम लोग बात करेंगे संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। जीडी ही नहीं बल्कि एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर संविधान के स्रोत आते हैं, तो ये आज की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप CHSL देख लीजिए, CGL देख लीजिए, MTS देख लीजिए, GD का देख लीजिए, या जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं उनको देख लीजिए। तो सभी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद। जल्दी से आप लोग आएंगे तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पर संविधान के स्रोत की चर्चा करेंगे। लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था संविधान की प्रस्तावना। मैं आप लोगों से रिवीजन करके पूछ लेता हूँ, एक बार आप लोग भी मेरे साथ रिवीजन करिएगा कि संविधान की प्रस्तावना जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसने पेश किया था। तो आप कहेंगे सर उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में पेश किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ठीक है जी। चलिए, अब बात करेंगे संविधान में जो प्रस्तावना है इसे कब शामिल किया गया। संविधान में प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 में शामिल किया जाता है। बात आती है संविधान में प्रस्तावना का जो विचार है वो किस देश से लिया है, तो वो लिया है कहाँ से? USA के संविधान से। कहाँ से लिया है? USA के संविधान से। अब बात करें कि सर प्रस्तावना का जो भाषा शैली है, प्रस्तावना की जो भाषा शैली है वो कहाँ से ली है, तो आप कहेंगे सर ब्रिटेन से। कहाँ से ली है? ब्रिटेन के संविधान से। अब बात आती है कि सर प्रस्तावना के शब्द कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि सर जो हम भारत के लोग हैं ये शब्दावली भारत की है या हमने किसी और जगह से कॉपी की है, किसी और देश से अडॉप्ट की है। तो आप कहेंगे कि सर हम भारत के लोग जो शब्द हैं, हम यूनाइटेड नेशन के लोग, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी कि हम लोगों ने UNO के चार्टर से हम भारत के लोग शब्द लिए हैं। ठीक है, वहाँ से हमने इसको कॉपी किया है। तो सभी लोग बहुत अच्छे से भली भांति इन चीज़ों को जानते हैं। हम बात करेंगे संविधान के स्रोत की कि सर हमने कुल कितने संविधानों को पढ़ा, कितने संविधानों की सूची को पढ़ा। एक परामर्श समिति थी। परामर्श समिति ने क्या किया, 60 देशों की एक सूची बनाई। एक कंसल्ट कमेटी थी जिसने 60 कंट्रीज की एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट के कॉन्स्टिट्यूशंस को हमारे संविधान निर्माताओं ने, मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ने उसको बहुत अच्छे से रीड किया, पढ़ा। जब वो पूरा पढ़ लिया गया, पढ़ने के बाद उन 60 देशों में से 60 देशों में से क्या कर लिया, 60 देशों में से 10 देशों को सेलेक्ट कर लिया। 10 कंट्रीज को सेलेक्ट किया, उन 10 देशों के संविधान को सेलेक्ट किया, जिन 10 देशों के संविधान को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कि वहां से हमने कुछ ना कुछ प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए हैं। हाँ, माता जी की तबीयत एकदम स्वस्थ है और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन कि आपने जो दुआएं दी, जो भगवान से प्रार्थना की माता जी के लिए, उसके लिए मैं नतमस्तक हूँ। आपका ये मेरे ऊपर एक उपकार ही मैं मानकर चलूँगा कि आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ, आप लोगों का सहयोग रहा कि माता जी स्वस्थ हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि सर हम बात करें संविधान के स्रोत की, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि सर 60 देशों के संविधान को चुना, यानी कि जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने कितने देशों को, तो आप कहेंगे सर 60 देशों के संविधान को पढ़ा लेकिन 10 देशों के संविधान को चुना। कितने देशों के संविधान को चुना था, तो आप कहेंगे सर मात्र 10 देशों के संविधान को चुना। कितने देशों के संविधान को चुना मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे सर 10 देशों के संविधान को चुना। और भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या होगा, तो आप कहेंगे सर बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो होगा भारत शासन अधिनियम 1935। क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। क्या है? सबसे बड़ा स्रोत
है। समझ रहे हैं आप लोग? अगर पूछेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बिगेस्ट सोर्स क्या है, सबसे बड़ा स्रोत क्या होगा, तो आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें लगभग 250 अनुच्छेदों को ऐसे ही या थोड़ा बहुत चेंज करके भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो आप कहेंगे सर भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935। क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 है, जिसके लगभग 250 अनुच्छेद को भारतीय संविधान में शामिल कर लिया, थोड़े बहुत चेंज किए या ऐसे ही भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। अब बात आती है कि सर ये 10 देशों की सूची किसने बनाई थी, तो ये बनाई थी परामर्श समिति ने। किसने बनाई थी बेटा? परामर्श समिति। तो आप कहेंगे सर परामर्श समिति के द्वारा, ठीक है जी, कंसल्ट कमिटी जिसको हम बोल सकते हैं कि बेटा क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, कंसल्ट कमिटी। तो आप कहेंगे सर कंसल्ट कमिटी के द्वारा कितने देशों की लिस्ट बनाई गई थी? कमिटी। तो आप कहिएगा सर कितने देशों की, तो आप कहेंगे 60 देशों की सूची बनाई। कितने देश चुने? 10 देश चुने। सबसे बड़ा सोर्स क्या है भारतीय संविधान का? भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, जिसमें से कितने संविधान के अनुच्छेद लिए हैं? 250 अनुच्छेद लिए हैं। चलिए, ये तो कॉमन फैक्ट है, ये तो कॉमन फैक्ट है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए, ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, इसको आप सब लोग लिख लें। बाकी आपके नोट्स बने हुए हों तो उन्हें अपडेट कर लें। मैं ये नहीं कहूँगा कि बार बार आप नोट्स बनाएं, बार बार उनको लिखें। हाँ, बस आप लोग जो भी आपको अपडेट लगे उसे आप लोग एक बार लिख लें, ठीक है जी। आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 की। किसकी बात करेंगे? कि सर भारत शासन अधिनियम 1935 क्या कहता है जी? भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें लिखा है कि भैया संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, हालांकि यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना पहले ही हो गई थी। 1926 में यूपीएससी की स्थापना हो गई। किसकी? 1926 में यूपीएससी की स्थापना हो गई, लेकिन भारतीय संविधान में इसे शामिल भी कर लिया था, लेकिन उससे पहले ये किसमें थी? तो आप कहेंगे सर ये संघ लोक सेवा आयोग, अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले ही इसकी स्थापना हो गई थी। इसकी स्थापना होती है 1926 में, लेकिन इसे किसमें शामिल कर लिया था? तो इसे किसमें शामिल किया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल किया था। शक्तियों का वितरण, कि भैया शक्तियों का वितरण कहां से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से शक्तियों का वितरण लिया। जैसे कि मैं बात करूं सर राज्य और संघ में जो शक्तियों का वितरण होगा, राज्य और संघ में जो शक्तियों का वितरण है, स्टेट और नेशन में जो, या सेंटर और स्टेट में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, पावर्स का वितरण, विभाजन है शक्तियों का, वो कहां से लिया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। 3 सूचियों को, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। हालांकि समवर्ती सूची कहां से ली थी? अगर बात होगी समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची तो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। समवर्ती सूची तो हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। लेकिन ये विभाजन जो व्यवस्था है ये हमने कहां से लिया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। कहां से? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है जी, समझ रहे हैं। अब प्रशासनिक व्यवस्था की अगर मैं बात करूं कि सर जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था की अगर मैं चर्चा करूं कि सर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमने कहां से लिया? भारत शासन अधिनियम 1935 से। पूछेगा कि निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया है? 4 ऑप्शन दे देगा। समवर्ती सूची, राष्ट्रपति पर महाभियोग, प्रशासनिक व्यवस्था। तो आप कहेंगे सर प्रशासनिक व्यवस्था लिया है। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है बेटा। इकरा खातून जी, हाँ जी बिल्कुल मेरे बच्चे, मैं तो बिना देखे ही पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको समझाना भी तो पड़ेगा, आपको समझाना भी तो पड़ेगा। अब न्यायपालिका का ढांचा, न्यायपालिका का जो स्ट्रक्चर है, आप कहेंगे सर न्यायपालिका का जो स्ट्रक्चर है वो त्रिशंकु ढांचा है, ट्रायंगुलर है। जैसे कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर बेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट जिसको हम बोलते हैं या अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधीनस्थ न्यायालय
न्यायालय, ये जो त्रिशंकु व्यवस्था है, जो न्यायिक व्यवस्था है, ये हमने कहां से ली है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली है। कहां से ली है? भारत शासन अधिनियम 1935 से ली है। अब बात करेंगे सर संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था ये कहां से लिए? यूनियन सिस्टम। देखिए संघ की अगर मैं बात करूं, संघ दो प्रकार से होता है, एक तो यूनियन बनता है, एक यूनियन है और एक फेडरल है। क्या है? एक फेडरल है। ठीक है, अगर फेडरल की बात होती तो ये कनाडा से लिया गया है। कहां से? कनाडा से। लेकिन यूनियन वाली जो व्यवस्था है ये ब्रिटेन पर आधारित है। कहां पर आधारित है? ब्रिटेन पर। लेकिन संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है? तो आप कहेंगे सर भारत शासन अधिनियम 1935 से। कहां से? भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब आप मेरा विरोध करोगे जो मैं नेक्स्ट लाइन बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, कि राज्यपाल का जो पद है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, कि सर राज्यपाल का पद हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। लेकिन यदि नियुक्ति पूछी जाएगी कि सर नियुक्ति, तो नियुक्ति बेटा कहां से? कनाडा के संविधान से। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे मंत्री परिषद की सलाह पर। यह व्यवस्था हमने कहां से ली है? तो यह व्यवस्था हम लोगों ने कहां से ली है? तो आप कहेंगे सर कनाडा के संविधान से। अब एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं कि सर भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या व्यवस्थाएं ली गई हैं। तो आप कहेंगे संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में बांट दिया, ये भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। प्रशासनिक व्यवस्था, कि जिले में जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होगी, वो भी हमने कहां से ली है? तो आप कहेंगे सर भारत शासन अधिनियम से। न्यायपालिका का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी, ये भी हमने कहां से लिया है? तो आप कहेंगे सर भारत शासन अधिनियम 1935 से। कहां से? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप लोग। और बेटा संघीय व्यवस्था, यूनियन सिस्टम हमने कहां से लिया है? कि भैया संघ में जो संघ शब्द है मैंने आपको बता दिया, एक तो यूनियन होता है, एक फेडरल होता है। फेडरल कनाडा में चलता है और यूनियन भारत में चलता है, ब्रिटेन में चलता है। ठीक है भैया, चलिए लाइट पड़ रही है क्या? कौन सी लाइट पड़ रही है देखो जरा। चलिए यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं राज्यपाल का पद कहां से लिया। अब मेरे साथ याद करो, यूपीएससी कहां से ली है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। शक्तियों का विभाजन कहां से लिया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। प्रशासनिक व्यवस्था कहां से ली है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। न्यायपालिका का ढांचा कहां से लिया है? तो भैया भारत शासन अधिनियम 1935 से। संघीय व्यवस्था कहां से ली है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। और राज्यपालिका का पद कहां से लिया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई? इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई? नहीं हुई हो तो प्लीज मुझे बताएं। चलिए, तो ये सारी चीजें आप लोग बता देना। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर सारी चीज़ें अगर लिख ली हो तो एक बार थम जरूर कर देना। धीरे धीरे तो ही करा रहा हूँ मैं बच्चा, बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ। एक बार मेरे साथ बोलिएगा, एक बार मेरे साथ बोलना। संघ लोक सेवा आयोग कहाँ से लिया गया है? तो आप कहेंगे यूपीएससी कहाँ से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से। शक्तियों का वितरण कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। प्रशासनिक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। न्यायपालिका का ढांचा कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, संघीय व्यवस्था कहां से ली है? तो यूनियन सिस्टम कहां से लिया? भारत शासन अधिनियम 1935 से। राज्यपाल का पद कहां से लिया है? तो आप कहेंगे सर ये भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। ठीक है बच्चों, बताइए मेरे प्यारे भाई प्यारी बहन, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे चलते हैं। चलिए अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, हम बात करेंगे भैया किसकी? ब्रिटेन के संविधान की, कि सर हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या व्यवस्थाएं ली हैं। देखिए अगर बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान से हमने एकल नागरिकता ली है। क्या लिया है? एकल नागरिकता। जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है, लेकिन भारत में चलिए
तो ठीक है बेटा, इसमें तो सही दिख रहा है, आपको भी सही दिख रहा होगा, अगर हमने अपने फ़ोन में देखा है तो उसमें सही दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो अब मैं बात करूंगा कि भैया जो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं, क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की हैं। पीडीएफ मिलेगा आपको, पीडीएफ मिलेगा बेटा। अगर सारी ही लाइट बंद कर दूंगा तो अंधेरा हो जाएगा। अब तो मैंने केवल 3 लाइट जलाई हुई हैं, केवल 3 लाइट जलाई हुई हैं। तो आप कहेंगे कि सर एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, जैसे कि ये पूरा क्या है, भारत है, ये पूरा क्या है, भारत है। ठीक है जी, भारत है। अब इसमें जगह जगह क्या है, ये राज्य हो गए, ये क्या हो गए, ये राज्य हो गए। ठीक है जी, तो हमें कहाँ की नागरिकता लेनी पड़ेगी, हमें भारत की नागरिकता लेनी पड़ेगी। जैसे कि आपके पास आधार कार्ड है, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड हुआ, ठीक है, आधार कार्ड हुआ, ठीक है, वोटर कार्ड हुआ, ठीक है, क्या हुआ, वोटर कार्ड हुआ। तो ये सब क्या है आपके, क्या अलग अलग बन सकते हैं, नहीं, एक ही वोटर कार्ड बनता है, एक ही आधार कार्ड बनता है। तो इसका मतलब ये है कि भारत में एकल नागरिकता चलती है। और ये एकल नागरिकता हमने कहाँ से ली है, किस देश के संविधान से ली है, तो आप कहेंगे सर ब्रिटेन से। अब यहीं अगर मैं बात कर लेता अमेरिका की, अगर मैं बात कर लूं, जैसे कि ये यूएसए है और यूएसए में ये न्यूयॉर्क है, क्या है, न्यूयॉर्क है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर यूएसए में पहले न्यूयॉर्क की नागरिकता लेनी पड़ेगी, उसके बाद फिर यूएसए की नागरिकता लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दोहरी नागरिकता चलती है। कैसी नागरिकता चलती है, दोहरी नागरिकता चलती है। तो आप कहेंगे सर कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता चलती है। कि सर यूएसए में दोहरी नागरिकता है, डुअल सिटीजनशिप है, लेकिन हमारे भारत में कौन सी नागरिकता चलती है, तो आप कहेंगे सर हमारे भारत में एकल नागरिकता चलती है, सिंगल सिटीजनशिप चलती है। और ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था में क्या है, जैसे कि लोकसभा हो गई, जैसे कि लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, क्या हो गई, राज्यसभा हो गई। ये क्या है, संसदीय व्यवस्था है। क्या है ये, संसदीय व्यवस्था है। ये भी हमने कहाँ से ली है, हमने ब्रिटेन से। जैसे कि इसे निम्न सदन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। तो ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है। कहाँ से, ब्रिटेन से ली है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं कि भैया ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था का क्या मतलब है। जैसे कि राज्यों में विधानसभा होती है, राज्यों में विधानसभा, विधानसभा को हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली हम बोलेंगे कि सर लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधान परिषद, क्या है, विधान परिषद। कि सर जो विधान परिषद है ये हमने कहाँ से लिया है, लेजिस्लेटिव काउंसिल हमने कहाँ से लिया है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। कि सर ये जो व्यवस्था है काउंसिल, ये व्यवस्था जो द्विसदनीय व्यवस्था है ये हमने कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए। विधि का शासन, जो भी कानून बनेगा, जो भी व्यवस्थाएं बनेंगी वो कानून के द्वारा बनाई जाएंगी। ठीक है जी, कानून के द्वारा बनाई जाएंगी। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात, हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। धुंधला दिख रहा है बेटा, मैंने बुला लिया है, अभी वो बुला रहे हैं। एकदम तो चलती क्लास में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी आ रहे हैं, वो सही कर देंगे इसको। ठीक है, हाँ, इसमें बेटा मेरा या कोई फॉल्ट नहीं है, ये टेक्निकल फॉल्ट है। अगर मेरा होता तो मैं ज़रूर इसको सही कर लेता। समझ रहे हैं आप माय डियर। चलिए, तो हम कहेंगे सर रूल ऑफ लॉ, कि भैया सारी चीज़ें कानून के माध्यम से ही चलेंगी। यह व्यवस्था भी हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से। कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। कि सर ब्रिटिश संविधान से एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि का शासन, एकल न्यायिक प्रणाली। कि सर एकल न्यायिक प्रणाली, सिंगल जुडिशियरी सिस्टम क्या होता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हुआ, मुख्य न्यायाधीश हुआ, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हुआ, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कुल मिलाकर कहना यह है कि एक ही मुख्य न्यायाधीश होगा,
एक ही मुख्य न्यायाधीश होगा, एकल न्यायिक प्रणाली, सिंगल जुडिशियरी सिस्टम। सिंगल जुडिशियल सिस्टम हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में केवल एक मुख्य न्यायाधीश होता है, हाई कोर्ट में भी एक मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी एक ही सीनियर न्यायाधीश होता है। तो इस प्रकार से जो एकल जुडिशियल सिस्टम है, सिंगल जुडिशियल सिस्टम, एकल न्यायिक प्रणाली कहां से लिया है? तो आप कहेंगे सर ये हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। कहां से? ब्रिटिश संविधान से। मेरे साथ बोलो, एकल नागरिकता कहां से? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहां से? ब्रिटेन से। क्या लिया है ब्रिटेन से? एकल नागरिकता। और क्या लिया है? संसदीय व्यवस्था। और क्या लिया है? द्विसदनीय व्यवस्था, बाई कैमरल सिस्टम, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। कहां से लिया? ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। ठीक है जी। एकल न्यायिक प्रणाली, एकल न्यायिक प्रणाली की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर कहां से लिया है? तो बेटा ये भी ब्रिटेन से लिया है। अब बात करते हैं सर लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट टू द लोकसभा। एक आर्टिकल है मेरे लाल, मेरे शेर, एक आर्टिकल है 75 सब क्लोज 3 कि सर ये जो आर्टिकल है ये हमने कहां से लिया है? अनुच्छेद 75 खंड 3, इसमें लिखा हुआ है कि जो लोकसभा है, जो लोकसभा है इसके प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। क्या होगा बेटा? सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व किसका रहेगा? तो आप कहेंगे लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद का रहेगा। किसका रहेगा? मंत्री परिषद का रहेगा। ठीक है, हाँ जी, यहां तक लिख लेंगे। अब बात करेंगे सर राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, फॉर्मल सुप्रीमेसी ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए अगर मैं बात करूं कि भारतीय राष्ट्रपति की तुलना किससे की गई है, अगर मैं बात करूं भारतीय राष्ट्रपति की, जो भारतीय राष्ट्रपति हैं उनकी तुलना किससे की जाती है? राष्ट्रपति की तुलना किसके साथ की जाती है? तो आप कहेंगे सर तुलना ब्रिटेन के राजा के साथ की जाती है। किसके साथ की जाती है? ब्रिटेन के राजा के साथ की जाती है, राजा के साथ। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत का जो राष्ट्रपति पद है वो किसके समान है? तो आप कहेंगे सर भारत का जो राष्ट्रपति है वो ब्रिटेन के राजा के समान है, इक्वल है ब्रिटेन किंग के। किसके बेटा? ब्रिटेन किंग के। समझ गए आप लोग? चलिए अब बात करेंगे विधि निर्माण की प्रक्रिया, लॉ मेकिंग प्रोसेस। जो कानून बनेगा, जैसे कि कोई भी प्रस्ताव आया, कोई भी बिल आया लोकसभा में या राज्यसभा में, यदि कोई बिल लोकसभा में पेश किया गया है तो वह 2/3 बहुमत से पारित होगा, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, वहां भी 2/3 बहुमत से पारित होगा, 2/3 मेजॉरिटी से पारित हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति अपने उस बिल पर सिग्नेचर कर देंगे और वो बिल एक एक्ट बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक कानून बन जाएगा। अग्रताही विजेता, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीतता है। इसका मतलब क्या है? चुनाव में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा। क्या होगा? वही जीतेगा। ठीक है जी, वही जीतेगा। तो यहां पर आप लोग बात करेंगे जीतेगा कि भैया जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीतता है। अग्रताही विजेता जो आगे है वही जीतेगा। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। क्या क्या चीजें ली हैं मेरे साथ रिवाइज करो कि एकल नागरिकता कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। भारत में कैसी नागरिकता चलती है? सिटीजनशिप कैसी है? सिंगल सिटीजनशिप चलती है भारत में। ठीक है जी, कैसी? हाँ जी, सिंगल सिटीजनशिप भारत में चलती है। ठीक है बेटा। संसदीय व्यवस्था भारत में चलती है। कहां से लिए? ब्रिटेन से। द्विसदनीय प्रणाली, वाई कैमरल सिस्टम कहां से लिया? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से क्या लिया है? द्विसदन व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधि का शासन, एकल न्यायिक प्रणाली, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता कि राष्ट्रपति केवल दिखावटी तोता है, रबड़ की मोहर है। भारत के राष्ट्रपति को क्या क्या कहते हैं?
तो भारत के राष्ट्रपति को रबड़ की मोहर, ठीक है, स्टाम्प ऑफ रबर कहा जाता है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, लॉ मेकिंग प्रोसेस कहां से लिया? लॉ मेकिंग प्रोसेस भी ब्रिटेन के संविधान से। अग्रताही विजेता, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बताइए क्या इतनी चीजें समझ में आ गई मेरे बच्चों? आज की क्लास के लिए मैं दिल से क्षमा चाहता हूं, शायद आपको थोड़ी सी समस्या हो रही है, हो सकता है वो हमारा टेक्निकल फॉल्ट हो जिसके कारण ना दिख रही हो, जिसके कारण ये चीजें ना दिख रही हों। ठीक है, मैं आपको दिल से क्षमा चाहता हूं। कल से ये शिकायत हम नहीं देंगे, कल से ये बिल्कुल भी शिकायत हम नहीं देंगे। ठीक है, अभी बस आप लोग इसको पढ़ लीजिए। नहीं, देखिए आपको आपका ही कमेंट शो करता है माय डियर ब्रदर। ठीक है, तो एक बार फिर से हम पढ़ लें। ब्रिटेन में राजा महारानी भी होती है, राजा भी होते हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि एकल नागरिकता कहाँ से? आपने बोलना है ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहाँ से? ब्रिटेन से। संसदीय व्यवस्था कहाँ से? ब्रिटेन से। द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से? ब्रिटेन से। विधि का शासन कहाँ से? ब्रिटेन से। एकल न्यायिक प्रणाली कहाँ से? ब्रिटेन से। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व कहाँ से? ब्रिटेन से। ठीक है, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता कहां से? ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से? ब्रिटेन से। अग्रताही विजेता कहां से? ब्रिटेन से। ठीक है बेटा, चलिए। हाँ जी, लिख लिया आप लोगों ने इतना? एक बार थम कर दो जरा बेटा। मैं बोल रहा हूं साथ के साथ, अगर जिसको दिखने में समस्या है तो मैं साथ के साथ बोल रहा हूं, आप लिखते चलें। ठीक है भैया, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बात कर लें, आगे बात कर लें बेटा। यहाँ तक सारी चीज़ों की हम चर्चा कर रहे हैं, सारी चीज़ों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आगे बात करते हैं हमने आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है। आयरलैंड के संविधान की अगर मैं बात करूं, ये मानकर चलना कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, एक मिनट रुक जाओ, अभी हमारी टेक्निकल टीम इसको सही कर रही है। ठीक है, एक मिनट में सारी चीजें सही हो जाएंगी, आप परेशान मत होइए। आप तो हमारे जिगर हैं, अगर आप ही परेशान हो जाएंगे तो फिर हमारा क्या हाल होगा। अभी ठीक हुआ बच्चों? चलिए, अभी ठीक हुआ क्या? चलिए, हाँ जी, आपने परेशान नहीं होना है। आप तो हमारे छोटे भाई बहन हैं, अगर आप भी परेशान हो गए तो हमारे बड़े भाई होने का क्या फ़र्ज है, हमारे बड़े होने का क्या फ़ायदा है फिर? हैं, हम आप ही के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं और आप ही को परेशानी उठानी पड़े तो वो समस्या वाली बात है। वो हमारी टीम पूरा उसको सही कर रही है। ठीक है भैया, चलिए अभी, हाँ अब ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अभी ठीक हो गया है। चलिए बहुत शानदार। चलिए, तो सभी कह रहे हैं यस अभी ठीक है, ओके। तो हम बात कर रहे थे आयरलैंड की, और यहां से मानकर चलना कि प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन पूछा था कि डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं, तो आप कहेंगे आयरलैंड के संविधान से। ठीक है जी, आयरलैंड के संविधान से। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप कहेंगे सर कि सर आयरलैंड की अगर मैं बात करूं, तो आयरलैंड की अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूं तो आप कहेंगे सर इसका क्या आंसर होगा? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, अगर बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लिया गया है, तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कहां से लिया गया? आयरलैंड से। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोचयन जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा भैया? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा।
ठीक है जी। नॉमिनेटेड 12 मेंबर्स इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, जैसे कि कला के क्षेत्र से, जैसे कि विज्ञान के क्षेत्र से, जैसे सामाजिक सेवा से, सोशल साइंस, सोशल सर्विस होगा यहाँ पर, ठीक है, सोशल सर्विस। क्या होगा बेटा? सोशल सर्विस। सोशल साइंस लिखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे? तो यहाँ हम लोग करेंगे सोशल सर्विस। सामाजिक सेवा को हम सोशल सर्विस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर? जितनी भी प्यारी बहन भाई देख रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे भैया सोशल सर्विस। क्या लिखेंगे बेटा? सोशल सर्विस। ठीक है जी। तो सोशल सर्विस और बेटा साहित्य के क्षेत्र से, लिटरेचर के क्षेत्र से। आपको पता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। कहां से लिए जाते हैं वो 12 सदस्य? तो वो कला के क्षेत्र से, वो विज्ञान के क्षेत्र से, वो सामाजिक सेवा से, वो सोशल सर्विस से, वो साहित्य सेवा से। ठीक है जी। तो यहां पर हम लोग बात कर लेंगे। अब बात करेंगे कि सर राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, कि सर प्रेसिडेंट्स इलेक्टोरल कॉलेज एंड मेथड, कि राष्ट्रपति का चुनाव और राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति। जैसे कि निर्वाचक मंडल कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल है 54। कौन कौन लोग राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं? वो निर्वाचक मंडल है। जैसे कि संसद के जीते हुए सदस्य, राज्य विधानसभाओं के जीते हुए सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाओं के जीते हुए सदस्य, और निर्वाचन की पद्धति कौन से आर्टिकल में है? अगर पद्धति की बात होती तो आप कहते आर्टिकल 55 में है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का मेथड, राष्ट्रपति के निर्वाचन का मेथड है। और बेटा बात करें कि सर निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज किस में है? तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज आर्टिकल किस में है? 54 में। कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे? लोकसभा, राज्यसभा के जीते हुए सदस्य, राज्य विधानसभाओं के जीते हुए सदस्य, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के जीते हुए सदस्य। ठीक है, अभी आपको क्लियर दिख रहा है? अभी आपको क्लियर दिख रहा है माय डियर? बताएं। हाँ जी। अब एक बच्चे ने पूछा कि सर सचिन तेंदुलकर को जब सचिन तेंदुलकर को 2015 में राज्यसभा में राष्ट्रपति ने मनोनीत कर दिया, बड़ा विवाद हुआ था। वो विवाद का कारण क्या था? वो विवाद का कारण ये था कि सचिन तेंदुलकर ना तो कला से हैं, ना विज्ञान से हैं, ना समाज सेवा से, ना साहित्य से हैं। तो सचिन तेंदुलकर को क्यों मनोनीत किया? मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लाई किया कि ऐसा व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में माहिर है, जिसने देश का नाम रोशन किया है। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ऑफ गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, ठीक है, लिटिल मास्टर कहा जाता है, गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। तो उन्होंने अपने क्षेत्र में तो नाम रोशन किया ना देश का, तो इसलिए सचिन तेंदुलकर को क्या कर लिया? किसमें? राज्यसभा में मनोनीत कर दिया राष्ट्रपति ने। विवाद खत्म हुआ वहां पर। तो फिर एक रिट डाल दी। क्या सचिन तेंदुलकर को कला के क्षेत्र से, कि खेलना एक कला है? तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ डिनाई किया, मना कर दिया, खेलना एक कला में नहीं काउंट होगा। कला अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, खेलना अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, तो दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। इसलिए हम सचिन तेंदुलकर को कला से नॉमिनेट नहीं मानते हैं। ठीक है भैया। तो आप कहेंगे हम सारी चीजें पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमने आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत लिए हैं, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें संविधान के भाग 4 में, भाग या पार्ट, अगर मैं बात करूं पार्ट 4 किस में है बेटा? तो आप क्या कहेंगे सर? पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक है। क्लियर है? 3 चीज मैंने इसमें बताई कि सर क्या क्या लिया है आयरलैंड के संविधान से। मेरे साथ बोलो, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहां से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से। क्या लिया है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत लिए हैं। 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करने की व्यवस्था कहां से ली है? आयरलैंड से ली है। बिल्कुल ये मिलेगी, बिल्कुल ये मिलेगी।
ठीक है। अब कितने कितने सदस्य मनोनीत किए जाएंगे फिक्स नहीं है। 12 के 12 कला से हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। सर 4 हो सकते हैं क्या यहां से? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या 5 हो सकते हैं यहां से? बिल्कुल हो सकते हैं। कोई भी दायरा फिक्स नहीं है, कोई भी दायरा फिक्स नहीं है कि किस क्षेत्र से कितने आते हैं, कोई भी दायरा फिक्स नहीं है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहां से लिया है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहां से लिया है? तो यह भी हमने ब्रिटेन के या यूएसए के या आयरलैंड के या इनमें से किसी से नहीं, तो आप कहेंगे आयरलैंड के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, वो कहां से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है जी, चलिए बेटा ये पीडीएफ भी आपको मिलेगी, पीडीएफ भी आपको मिलेगी, बेफिक्र रहिए। ठीक है, सारी चीजें आप लोग दी जाएगी। ठीक है जी, चलिए मैं जूम कर देता हूं इसको थोड़ा सा। अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं, तो आप कहेंगे सर हमने मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए हैं। फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। उद्देशिका या प्रस्तावना या इसको प्रेमबल कहते हैं, तो ये आइडिया जबकि कल हमने पढ़ी थी, परसों हमने पढ़ी थी, तो सर उद्देशिका और प्रस्तावना का विचार हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग हमने कहां से लिया है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हमने कहां से लिया है? तो आप कहेंगे सर ये आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 61 में है। किस में है? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग हमने कहां से लिया? अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, कि भैया जो न्यायपालिका है वो किसी भी सरकार के दबाव में काम नहीं करेगी। ठीक है, एक्टर हो सकता है, एक्टर तो कला के क्षेत्र से आएगा ही। जयाप्रदा जी हैं, ठीक है, वो कला के क्षेत्र से ही तो गई थी राज्यसभा में। ठीक है, चलिए बेटा इकरा शेख मैं बहुत कम स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। आप बताओ कि मुझे 37 मिनट हो गए, 37 मिनट में मैंने अभी तक केवल और केवल कुछ ही देश कराए हैं, 10 देश हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। मैं बहुत स्लो करा रहा हूँ और बहुत छोटी छोटी लाइन है, इन्हें लिखने में भी समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि हैंड रिटन पीडीएफ भी आपको मिलेगी और ये बोर्ड वाला पीडीएफ भी आपको मिलेगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता कतई नहीं है। आप लोगों ने मुझे बड़ा भाई माना है, एक टीचर मत मानो, एक बड़ा भाई मान लो। अगर आप मुझसे बड़े हैं, आप तो मुझसे बड़े हो ही नहीं सकते। ठीक है, मैं ही आपसे बड़ा हूं, 34 साल मेरी उम्र है, तो मैं आपसे बड़ा हूं। अगर आपने मुझे एक बड़ा भाई माना है तो मेरा ये कर्तव्य है, मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आप अपने छोटे भाई बहनों को बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीजें समझाता हुआ चलूं। देखिए पॉलिटी में मैं विश्वास दिला दूं आपको, मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूं आपके सामने कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ये मेरा दावा है, ये दावा है, और ये मेरा दावा इसलिए है, विश्वास इसलिए है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये विश्वास इसलिए है कि पिछली बार आप लोगों ने जो देखा पेपर एक क्वेश्चन बाहर से नहीं था, चाहे वो एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, किसी भी एग्जाम का हो। ठीक है, चलिए अमरदास, धन्यवाद भैया। आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है जी, स्वतंत्र न्यायपालिका कि भैया जैसे सुप्रीम कोर्ट है, क्या दबाव में आता है किसी के? नहीं, ये सिर्फ दिखावटी चीजें हैं बेटा, सब दबाव में होते हैं, सब दिखावटी चीजें, किताबी भाषा है ये। वास्तविकता क्या है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, तो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब इसका मतलब क्या है कि जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट चाहे बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई फैसला दिया, वो सुप्रीम कोर्ट कल उस फैसले को देखेगा, पढ़ेगा और उसके ऊपर बेटा द्वारा से अपना फैसला बदल सकता है। क्या कर सकता है? अपना फैसला बदल सकता है। ठीक है मेरे शेर, मेरी शेरनी, जितने भी मेरे भाई मेरी बहन यहाँ पर हैं, तो आप लोग प्लीज पढ़िए। ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ों की बात करेंगे कि सर ये बताइए द प्रिंसिपल ऑफ द जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों को, अपने फैसलों को द्वारा से देख सकता है। यह व्यवस्था हमने अमेरिका के संविधान से ली है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से ली है। ठीक है जी, चलिए 4 क्वेश्चन, लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं प्रीतम सोलंकी जी, 4 क्वेश्चन पॉलिटी के, 4 दूनी 8 क्वेश्चन, 8 नंबर हो गए। ठीक है, चलिए लोक जनहित याचिका की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, भारत में इसका जनक किसे माना जाता है? भारत में PIL,
PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL का जनक किसे कहते हैं, का जनक या फादर किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे सर जनक या फादर बेटा PN भगवती को कहते हैं। किसको? PN भगवती। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि सर ये बताइए कि भारत में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लोक जनहित याचिका, इसका जनक किसे माना गया है? तो भारत में PN भगवती को। किसको? PN भगवती को। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली है। रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद, द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कहां से ली है? अमेरिका के संविधान से। और राष्ट्रपति किसके समान होगा? तो ब्रिटेन के राजा के समान। किसके समान? ब्रिटेन के राजा के समान होगा। किसके समान? ब्रिटेन के राजा के समान होगा। भारत में उपराष्ट्रपति पद अमेरिका से लिया है। भारत में उपराष्ट्रपति पद अमेरिका से लिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से ली है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से ली है। लोक जनहित याचिका अमेरिका से ली है। स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया है। ठीक है जी। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया है। उद्देशिका प्रस्तावना का विचार लिया है। मूल अधिकार लिए। ये सब कहाँ से लिए हैं? तो ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। विकास श्रीवास्तव, धन्यवाद। चलिए, हाँ जी बिल्कुल बेटा। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेटा, मैं कह रहा हूँ आप चाहे यूपी पुलिस कर रहे हो, स्टेट पुलिस किसी भी राज्य की कर रहे हो, आप MTS कर रहे हो, आप CHSL कर रहे हो, आप CGL कर रहे हो, आप GD कर रहे हो, तो ये सभी के लिए एकमात्र रामबाण क्लास होगी। एक बार नोट्स बना लेना, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया, समझ गए आप लोग भैया। चलिए आगे बात करेंगे। PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोक जनहित याचिका। आपने देखा होगा कि भैया सुप्रीम कोर्ट खुद ही संज्ञान ले लेता है। आपने पढ़ा नहीं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मामले में हस्तक्षेप कर दिया। तो जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये मामला सेंसिटिव है, सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर लेता है। ठीक है। तो लोक जनहित याचिकाएं बेटा जारी कर कोई भी लगा सकता है। आप लगा सकते हो, मैं लगा सकता हूं, कोई भी लगा सकता है लोक जनहित याचिका। ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। बेटा लिख लिया हो तो एक बार थम कर दो जल्दी से। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। देखो मेरी आदत है बच्चे बोलने की, बेटा बोलने की, तो आप लोग कोई भी इससे नाराज मत होना कि यार ये तो लड़का सा लग रहा है और हमें बेटा या बच्चे बोल रहा है। तो एक टीचर को ना ये थोड़ा सा रिदम में आ जाता है बेटा या भैया ये बोलना। ठीक है। अगर हाँ, मैं वैसे बेटा भी, बहना भी, भैया भी सभी बोलता हूँ, है ना। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। चलिए अब बात करते हैं सर ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, कि सर हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है। तो पूछा जाता है प्रस्तावना की भाषा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है? जबकि हमने पूछा था ना तीनों सूचियों की या शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में, भारत शासन अधिनियम 1935 से, लेकिन समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से। जिसमें अगर मैं बात करूं ओरिजिनल सब्जेक्ट कितने थे, तो आप कहेंगे 47 सब्जेक्ट थे। कितने सब्जेक्ट थे, कितने विषय थे इसमें? तो 47 विषय थे। लेकिन वर्तमान में कितने विषय हैं? तो वर्तमान की अगर मैं बात कर लूं तो वर्तमान में 52 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं बेटा? 52 सब्जेक्ट हो जाएंगे। केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 108। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सर कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति द्वारा जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? कि सर अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है जी, कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा।
ठीक है। शक्तियों का विभाजन, देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 में भी डिवीजन ऑफ पावर है और यहां पर भी शक्तियों का विभाजन है। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? 3 सूचियों। ठीक है जी, चलिए लिख लिया आप लोगों ने, यहां पर लिख लिया। ठीक है जी, हाँ जी, लिख लेंगे यहाँ तक। अब बात कर रहे हैं कि सर प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया से, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, और ये कब बुलाई जाती है? ये बुलाई जाती है साधारण विधेयक पर। किस पर? साधारण विधेयक पर बुलाई जाती है। किस पर बुलाई जाती है? साधारण विधेयक, या बेटा इसको ऑर्डिनरी बिल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑर्डिनरी बिल पर। ठीक है जी, किस पर? ऑर्डिनरी बिल पर। ठीक है, साधारण विधेयक पर ही राष्ट्रपति, जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, संयुक्त बैठक बुलाते हैं, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष को इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? स्पीकर कहते हैं। ठीक है, शक्तियों का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। महाभियोग का मतलब क्या होगा? महाभियोग का मतलब है कि बेटा राष्ट्रपति को पद से हटाना। महाभियोग का मतलब पूछा एक भैया ने, तो महाभियोग इम्पीचमेंट, यानी कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटा देना। क्या करना? उसके पद से। अच्छा सर, अग्निवीर टेक्निकल में सिलेक्शन हो गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, तुमने तो मैसेज ही बड़ा लंबा लिखा है। मुझे तो लग रहा है हजारों शब्दों का मैसेज आप ही का है ये। इतना समय था आपने को, इतना कॉपी पेस्ट किया है आपने? क्या नाम है भाई इनका, दिखाना जरा। इनका नाम है अशोक कुमार सिंह। मेरा टेक्निकल, अग्निवीर टेक्निकल में सिलेक्शन हो गया है। चलिए बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। लेकिन इतना लंबा आपको मैसेज लिखने में मुझे लग रहा है आधा घंटा लग गया होगा, हैं? चलिए, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली होंगी। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सारी चीज़ें आप लोग लिखिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, पीडीएफ मिलेगा। अब कनाडा के संविधान की अगर बात करें, सर कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है? तो संघीय शासन प्रणाली, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। मैंने अभी बताया था जब भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ा रहा था, तो वहाँ भी हम लोग बात करेंगे संघीय शासन प्रणाली, तो आप कहेंगे सर फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। सशक्त केंद्र की अगर बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग सेंटर, जैसे कि सबसे शक्ति किसमें होगी? सबसे ज़्यादा शक्ति किसमें होगी? केंद्र में, उसके बाद राज्य में। कि सर केंद्र को शक्तिशाली बनाने की जो व्यवस्था है वो हमने कहाँ से ली है? कनाडा से ली है। कहाँ से ली है? कनाडा के संविधान से ली है। ठीक है जी, कि सर कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र की व्यवस्था ली है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, जैसे कि कोई भी मामला है जो ना तो संघ सूची में आता है, ना राज्य सूची में आता है, ना समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, ऐसे विषय, ऐसे सब्जेक्ट जो ना तो यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो उनको हम किस में डाल देते हैं? अवशिष्ट विषय में डाल देते हैं। और इस पर कानून कौन बनाता है? तो अवशिष्ट शक्तियां या इन पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। केंद्र सरकार। क्या सर उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो बेटा संविधान में उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा नहीं, केवल लिखा हुआ है कि एक संकल्प, एक प्रस्ताव लाकर राज्यसभा में उसको पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा की केवल सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक है भैया, चलिए बात करेंगे कि सर राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति। कि सर राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होगी। केंद्र द्वारा केंद्र की सिफारिश पर। इसको ऐसे लिखना, केंद्र द्वारा नियुक्ति का मतलब है कि केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। ठीक है जी, कि भैया राज्यों में राज्यपाल की केंद्र की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा, द गवर्नर इन द स्टेट बाय सेंटर। यहां लिखना स्टेट, इन द स्टेट रिकमेंडेशन ऑफ, यहां लिखना बेटा, यहां क्या लिखना? रिकमेंडेशन
रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट वाई appointed of the governor in the state, the recommendation of the center by president. ठीक है जी। तो आप कहेंगे राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। कि सर संघीय शासन व्यवस्था कहां से ली गई? कनाडा से। सशक्त केंद्र कहां से लिया गया है? कनाडा से। यानी कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, शक्तिशाली सेंटर, केंद्र सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा या राज्य? तो केंद्र होगा। कहां से लिया है? कनाडा से। अपशिष्ट शक्तियां, द प्रिंसिपल ऑफ रेजिडुअल पावर्स, कहां से लिए? कनाडा से। और राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र की सिफारिश पर होगी। तो ये आप क्या कहेंगे? धर्मेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यपाल करता है बेटा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सॉरी, कौन करता है? राष्ट्रपति। लिख लीजिए इसको, जल्दी से लिख लीजिए। हाँ जी, लिख लीजिए इसको जल्दी जल्दी से। हाँ जी, राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? मेरे लाल, वही तो महाभियोग है कि संसद के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, लिख लीजिए जल्दी से। आगे बात करते हैं। जापान की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जापान के संविधान से हमने क्या लिया है? तो जापान से हमने लिया है अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, लॉ मेंटेन इन आर्टिकल 21, ऐसे होगा प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये हमने कहां से लिया है? तो ये हमने लिया है जापान के संविधान से। कि सर जापान के संविधान से केवल एक फैक्ट लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और विधि का शासन कहां से लिया? ब्रिटेन से। विधि का शासन कहां से लिया? ब्रिटेन से। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया है। और भैया यहां पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली है। कहां से ली है? जापान से ली है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सभी देखिए, आप लोग सभी प्यारे भाई बहने मेरे, अब कुछ बच्चे तो मुझसे इस वजह से भी नाराज होंगे कि मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं। तो बच्चों, जब बहुत सारे बच्चे लाइव होते हैं तो नाम लेना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, नाम लेना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेंगे। आगे बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। कि साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। कि सर संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 360 में। किस में? अनुच्छेद 368 में। आर्टिकल 368 में, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, देखिए इलेक्शन पूछेगा, इलेक्शन ऑफ द मेंबर इन राज्यसभा, तब हम दक्षिण अफ्रीका। लेकिन पूछेगा राज्यसभा में मनोनीत, नॉमिनेट करने की व्यवस्था, तब हम कहेंगे आयरलैंड। मनोनीत करने की व्यवस्था आयरलैंड से, लेकिन उनका चुनाव कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। अभिषेक कह रहे हैं सर मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन। अरे बहुत बढ़िया, देख कितने होनहार बच्चे हैं आप सब। चलिए, तो हमने पढ़ा जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस, और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। ये व्यवस्थाएं हमने दक्षिण अफ्रीका से ली हैं। कहां से ली हैं? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, बताइए कोई समस्या किसी को? यहां तक कोई समस्या? ठीक है जी, लिख लेंगे आप लोग। चलिए, बस लास्ट बचा है, ये लास्ट है, लास्ट स्लाइड है। देखिए रूस से हमने क्या क्या चीजें ली हैं। रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श लिया है, और पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना कि क्या क्या लिया है बेटा? पंचवर्षीय योजना कि सर पंचवर्षीय योजना हमने कहां से ली है? तो आप कहेंगे सर पंचवर्षीय योजना हमने रूस के संविधान से ली है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से ली हैं? रूस के संविधान से। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श हमने, जुडिशियल आइडियाज हमने कहां से लिए हैं? रूस के संविधान से लिए हैं। कि सर 5 ईयर प्लान, तो आप क्या कहेंगे सर? 5 ईयर प्लान हमने कहां से लिया है? 5 ईयर
प्लान हम लोगों ने कहाँ से लिया है, 5 ईयर प्लान, तो आप कहेंगे सर 5 ईयर प्लान हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो आप कहेंगे सर ये कहाँ से लिया है, तो बेटा पंचवर्षीय योजना हमने रूस के संविधान से लिए। मौलिक कर्तव्य जिन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा, 1976 में जोड़ा है संविधान के भाग 4 का में, ठीक है जी। पार्ट 4A में, किस में, पार्ट 4A में इनको जोड़ दिया 51A में, आर्टिकल क्या 51A, ठीक है जी। अब बात करते हैं फ्रांस की, कि सर फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली है, रिपब्लिकन सिस्टम लिया है, और प्रस्तावना में कुछ शब्द लिए हैं जैसे कि स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, समानता, इक्वलिटी, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। ये जो शब्द हैं ये हमने प्रस्तावना में शामिल किए हैं फ्रांस से, और जर्मनी के संविधान से हमने आपातकाल लिया है। क्या लिया है, आपातकाल लिया है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, इनको आप लिखिए, नोट करें, और थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद, 15-20 मिनट के बाद, जब भी आपको समय मिले शाम को एक बार पीडीएफ को रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। मेरी गारंटी है जब आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने बैठेंगे, आप आज एक काम करना, इनको 2 से 3 बार रीड कर लेना, और कोई भी चैप्टर, कोई भी बुक उठा लेना और रीड करके उसके क्वेश्चंस लगाना, तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सब करके आएंगे। ठीक है भैया, चलिए बताइए, किसी को कोई समस्या? हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।